गायत्री स्मृति भाग 3 में दे गायत्री मंत्र का दे अक्षर जिसका श्लोक है और उसका भावार्थ है। मनुष्य को अपनी संपूर्ण इंद्रियां अपने वश में करनी चाहिए। ये असंयत इंद्रियां स्वामी को खा जाती हैं। इंद्रियां आत्मा के औजार हैं, घोड़े हैं, सेवक हैं। परमात्मा ने इन्हें इसलिए प्रदान किया है कि इनकी सहायता से आत्मा की आवश्यकता पूरी हो और सुख मिले। सभी इंद्रियां बड़ी उपयोगी हैं। सभी का काम जीव को उत्कर्ष एवं आनंद प्रदान करना है। यदि उनका सदुपयोग हो तो क्षण क्षण पर मानव जीवन का मधुर रस चखता हुआ प्राणी अपने भाग्य को सराहता रहेगा। किसी इंद्रिय का भोग पाप नहीं है। सच तो यह है कि अंतःकरण को, विविध क्षुधाओं को, तृष्णाओं को तृप्त करने की इंद्रियां एक माध्यम है। जैसे पेट की भूख प्यास को न बुझाने से शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है, वैसे ही सूक्ष्म शरीर की सुधाएं उचित रीति से तृप्त न की जाती रहें तो आंतरिक क्षेत्र का संतुलन बिगड़ जाता है और अनेक मानसिक रोग उठ खड़े होते हैं। इंद्रिय भोगों की जगह जगह निंदा की जाती है और वासनाओं को दमन करने का उपदेश दिया जाता है। उसका वास्तविक तात्पर्य यह है कि अनियंत्रित इंद्रियां स्वाभाविक एवं आवश्यक मर्यादा का उल्लंघन करके इतनी स्वेच्छाचारी एवं चटोरी हो जाती हैं कि वे स्वास्थ्य और धर्म के लिए संकट उत्पन्न करके भी मनमानी करती हैं। आजकल अधिकांश मनुष्य इसी प्रकार के इंद्रिय गुलाम हैं। अपनी वासना पर काबू नहीं रख सकते। बेकाबू हुई वासना अपने स्वामी को खा जाती है। गायत्री का दे अक्षर नियंत्रण का उपदेश देता है। इंद्रियों पर हमारा काबू हो, वे अपनी मनमानी करके हमें जब चाहें जिधर को घसीट न सकें, बल्कि हम जब आवश्यकता अनुभव करें तब उचित आंतरिक भूख बुझाने के लिए उनका उपयोग किया करें। यही निग्रह है। निग्रहित इंद्रियों से बढ़कर मनुष्य का सच्चा मित्र तथा अनियंत्रित इंद्रियों से बढ़कर बड़ा शत्रु और कोई नहीं है। गायत्री का अगला अक्षर है वह शब्द से बना हुआ जो श्लोक है उसका भावार्थ है, मनुष्य को बाहर और भीतर सब तरह से पवित्र होकर रहना चाहिए, क्योंकि पवित्रता में ही प्रसन्नता रहती है। पवित्रता, आह कितनी शीतल शांतिदायक, चित्त को प्रसन्न और हल्का करने वाला शब्द है। कूड़ा करकट, मेल विकार, पाप, गंदगी, दुर्गंध, अव्यवस्था, घिच को झाड़ बुहार कर स्वच्छता, सफाई, पवित्रता स्थापित कर ली जाती है तो पहली और पीछे की स्थिति में कितना भारी अंतर हो जाता है। मलिनता तामसिकता की प्रतीक है। आलस्य और दारिद्र्य, पाप और पतन जहाँ रहते हैं वह मलिनता एवं गंदगी का निवास होता है। जो इस प्रकृति के हैं उनके वस्त्र, घर, सामान, शरीर, मन सब में गंदगी और अस्त व्यस्तता भरी रहती है। इसके विपरीत जहाँ चैतन्य, जागरूकता, सुरुचि, सात्विकता होगी वहाँ सबसे पहले स्वच्छता की ओर ध्यान जाएगा। सफाई, सादगी, सजावट, व्यवस्था का नाम ही पवित्रता है। मलिनता से घृणा होनी चाहिए पर उसे हटाने या उठाने में रुचि होनी चाहिए। जो गंदगी को छूने या उसे उठाने हटाने से हिचकिचाते हैं वे सफाई नहीं रख सकते। मन में, शरीर में, वस्त्रों में, समाज में हर घड़ी गंदगी पैदा होती है। निरंतर टूट फूट का जीर्णोद्धार न किया जाए तो गंदगी बढ़ती जाएगी और सफाई चाहने की इच्छा केवल एक कल्पना मात्र बन जाएगी। गायत्री का वह अक्षर स्वच्छता का संदेश देता है। स्वच्छ शरीर, स्वच्छ वस्त्र, स्वच्छ निवास, स्वच्छ सामान, स्वच्छ जीविका, स्वच्छ विचार, स्वच्छ व्यवहार, जिसमें इस प्रकार की स्वच्छताएं निवास करती हैं वह पवित्र आत्मा मनुष्य निष्पाप जीवन व्यतीत करता हुआ पुण्य गति को प्राप्त करता है। गायत्री का अगला अक्षर से शब्द का जो श्लोक है उसका भावार्थ है, दूसरों का प्रयोजन सिद्ध करना परमार्थ का रथ है, ऐसा बुद्धिमानों ने कहा है। जो विचारवान दूसरे लोगों को सुख देता है उसका दुख नष्ट हो जाता है। लोक व्यवहार के 3 मार्ग हैं। पहला है अर्थ, जिसमें दोनों पक्ष समान रूप से आदान प्रदान करते हैं।
दूसरा है स्वार्थ, दूसरों को हानि पहुंचाकर अपना लाभ करना। और तीसरा है परमार्थ, अपनी हानि करके भी दूसरों को लाभ पहुंचाना। स्वार्थ में चोरी, ठगी, अपहरण, शोषण, बेईमानी आदि आते हैं। परमार्थ में दान, सेवा, सहायता, शिक्षा आदि कार्यों को कहा जाता है। अर्थ यानी जीविका हमारा नित्य कर्म है, उसके बिना जीवन यापन भी नहीं चल सकता। आहार, निद्रा, भोजन, मल त्याग आदि के समान स्वाभाविक होने के कारण उसका विधि निषेध कुछ नहीं है, वह तो हर एक को करना ही होता है। स्वार्थ त्याज्य है, निंदनीय है, पाप मूलक है, उससे यथासंभव बचते ही रहना चाहिए। परमार्थ धर्म कार्य है, इससे त्याग का, उदारता का अभ्यास बढ़ता है। आत्म कल्याण का धर्म मार्ग प्रशस्त होता है तथा उससे दूसरों का लाभ होने से वे प्रसन्न होकर बदले में प्रत्युपकार करते हैं, प्रशंसा और आदर देते हैं और कृतज्ञ रहते हैं। गायत्री का से शब्द परमार्थ के लिए प्रेरणा देता है। हर मनुष्य का कर्तव्य है कि अर्थ उपार्जन करता हुआ स्वार्थ से बचे और परमार्थ के लिए यथासंभव प्रयत्नशील रहे। अपना पेट तो पशु भी भर लेते हैं, प्रशंसनीय वह है जिसके द्वारा दूसरे भी लाभ उठाएं। गायत्री का अगला अक्षर है धी। धी शब्द से जो श्लोक बना है उसका भावार्थ है, धीर पुरुष को एक ही प्रकार की उन्नति से संतुष्ट नहीं रहना चाहिए। मनुष्य को जीवन की सभी दिशाएं उन्नति करनी चाहिए। जैसे शरीर के कई अंग हैं और उन सभी का पुष्ट होना आवश्यक होता है, वैसे ही जीवन की अनेक दिशाएं हैं और उन सभी का विकार होना सर्वतोमुखी उन्नति का चिन्ह है। यदि पेट बहुत बढ़ जाए और हाथ पांव पतले हो जाएं, तो इस विषमता से प्रसन्नता न होकर चिंता ही बढ़ेगी। इसी प्रकार यदि कोई आदमी केवल धनी, केवल विद्वान या केवल पहलवान बन जाए तो वह उन्नति पर्याप्त नहीं होगी। वह पहलवान किस काम का जो 2 दाने दाने को मोहताज हो, वह विद्वान किस काम का जो रोगों से ग्रस्त हो, वह धनी किस काम का जिसके पास न विद्या है न तंदुरुस्ती। केवल एक ही दिशा में उन्नति के लिए अत्यधिक प्रयत्न करना और अन्य दिशाओं की उपेक्षा करना, उसकी ओर से उदासीन रहना उचित नहीं। जैसे पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ईशान, वायव्य, नैऋत्य, आग्नेय 8 दिशाएं हैं, वैसे ही जीवन की भी 8 दिशाएं हैं, 8 बल हैं। पहला बल है स्वास्थ्य बल, दूसरा है विद्या बल, तीसरा धन बल, चौथा मित्र बल, पांचवा प्रतिष्ठा बल, छठा चातुर्य बल, सातवां साहस बल और आठवां आत्मबल। इन 8 का यथाचित मात्रा में संचय होना चाहिए। जैसे किसान खेत की सब ओर से रखवाली करता है, जैसे चतुर सेनापति युद्ध क्षेत्र के सब मोर्चों की रक्षा करता है, वैसे ही जीवन के ये 8 मोर्चे सावधानी के साथ ठीक रखे जाने चाहिए। जिधर भी भूल रह जाएगी उधर से ही शत्रु के आक्रमण होने का और परास्त होने का भय रहेगा। गायत्री का धी शब्द हमें सजग करता है कि 8 बल बढ़ाओ, 8 मोर्चों पर सजग रहो, अष्टभुजी दुर्गा की उपासना करो, 8 दिशाओं की रखवाली करो, तभी सर्वांगपूर्ण उन्नति हो सकेगी। सर्वांगीण उन्नति ही स्वस्थ उन्नति है, अन्यथा किसी एक अंग को बढ़ा लेना और अन्यों को दुर्बल रखना कोई बुद्धिमत्ता की बात नहीं है। ओम शांति।